जोहार जोहार। आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने मेरा इंतजार किया उसके लिए भी मैं आभारी हूं, क्योंकि 5 कार्यक्रम थे और 5 कार्यक्रम के बाद जब समय बचा तो फिर भाई लोग साथ में ही थे, उन्होंने कहा कि खवासा आपका आमंत्रण है चलिए, तो हम लोग आए और देरी हो गई उसके लिए माफी। खवासा में सब लोग स्पीच दिए और हर जगह आदिवासी दिवस आप लोग मना रहे हैं, जगह जगह मन रहा है, पर खवासा में मेरा पर्सनल आने का एक मुख्य कारण है। मैं जहां पे जमीन का विस्थापन ज्यादा होता है वहां में संगठन, पार्टी या क्षेत्रवाद नहीं देखता है। ये हमारे पुरखों का एक उसूल था और उस उसूलों पे हम चलने की कोशिश करते हैं। आपके खवासा क्षेत्र में ये जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकला है और इसके आसपास उद्योग आने वाले हैं भविष्य में, मतलब कि लगभग उन्होंने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। तो मेरा आने का मकसद यही है कि हम लोग इस क्षेत्र में हमारे ऊपर आक्रमण होने से पहले या हमारी बर्बादी चालू होने से पहले हम लोग आपको आगाह कर दे कि इस क्षेत्र में आपके ऊपर क्या क्या परेशानियां होने वाली है और ये परेशानियां क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसका आकलन, इसका आपका इंटीग्रेशन करना जरूरी है। इस वजह से मैं आपके बीच समय निकाल के आया हूं, क्योंकि हर जगह विश्व आदिवासी दिवस तो हर जगह मन रहा है, नाच भी रहे हैं, लोग स्पीच भी दे रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, पर आपके क्षेत्र में विशेष निवेश क्षेत्र आने वाला है जिससे आपकी जमीन को खतरा है, आपके इलाके को खतरा है और आपके इलाके में संवैधानिक जागरूकता कम है, न के बराबर है। इस वजह से मैं आपके इलाके में आया हूं। नहीं हम लोग किसी पार्टी का प्रचार करने आए हैं, नहीं किसी संगठन का विशेष का प्रचार करने आए हैं। जब आपकी जमीन सुरक्षित हाथों में हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ आपकी जमीन बच जाएगी और बच गई है, तो हम लोग इस क्षेत्र में आने के लिए इतना जल्दी नहीं करेंगे और नहीं भी आएंगे। पर भाइयों, आपके क्षेत्र में झाबुआ जो है भारत भूमि का कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर, संविधान आदेश संख्या 192 के तहत और एपीजे अब्दुल कलाम के सिग्नेचर के तहत पूरा के पूरा अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र है तो अनुसूचित क्षेत्र में आपका एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कोई पर कलेक्टर, कोई पर विभाग आपको दस्तावेजी या गेजेट नोटिफिकेशन दिखाता नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो आप कल अपने कलेक्टरेट में एक आरटीआई फाइल कीजिए और पूछिए कि झाबुआ क्षेत्र में या झाबुआ जिले में 5th शेड्यूल के पैरा 2 के तहत कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है या नहीं। तो जवाब आएगा कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो जब कलेक्टर को इस बारे में जानकारी नहीं है तो फिर जमीन किस बात का छीन रहा है, इस विषय का आप आकलन कीजिए। और आपके क्षेत्र में 5th शेड्यूल में पूरा झाबुआ 5th शेड्यूल है और यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत ही भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 सेक्शन 41 और 42 कहता है कि यहाँ पे जमीन नहीं ली जा सकती है। और अगर मरने की अगर आदिवासियों की स्थिति है और विकास की इतनी ही जरूरत पड़ रही है तो रीसेटलमेंट करके करना पड़ेगा। तो रीसेटलमेंट कर होगा और ऐसी चीज आपका पुरखा स्थापित होगा, आपका गाता स्थापित होगा, आपका गांव स्थापित होगा, आपका पटेल स्थापित होगा। इसी मायनों में आपकी जमीन ली जा सकती है, अन्यथा नहीं ली जा सकती है। क्योंकि और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। अगर कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है तो आपके क्षेत्र में
ये जो आपका गेजेटेड अधिकारी, बिन गेजेटेड अधिकारी क्लास 1 2 3 4 5, ये जो लोग रह रहे हैं और ये जो कार्य का संचालन कर रहा है, किस माहिती के तहत कर रहा है, किस अनुच्छेद के तहत कर रहा है, किस गैजेट नोटिफिकेशन के तहत कर रहा है, इसका जानकारी आपको लेना चाहिए और लेना ही होगा। भारत भूमि के अंदर ये जो लोग बाहर वाले आपका आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है, देशशाही, राजशाही, जातशाही, मूल बीज, मूल वतनी, मूल नेटिव और मूल नाना है। ऐसा पण दस्तावेजी प्रमाण आपके हाथों में नहीं है। इस दस्तावेजी प्रमाण आप कैसे पकड़ोगे, कहां से लेके आओगे, इस विषय का जानकारी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका 9 जनवरी 2015 का गैजेट नोटिफिकेशन, उस गैजेट नोटिफिकेशन ने कहा कि जितने पर गैजेट नोटिफिकेशन गलत नहीं हो सकता। मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, व्यक्ति गलत हो सकता है, पार्टी गलत हो सकती है, संगठन गलत हो सकता है, आपका लोग गलत हो सकते हैं, पर गैजेट नोटिफिकेशन जो निकला है वो गलत नहीं हो सकता है। 9 जनवरी 2015 का गैजेट नोटिफिकेशन बोलता है कि भारत में जितने भी कार्ड होल्डर है ये भारतीय विदेशी नागरिक है। क्या कहता है कि जितने भी कार्ड होल्डर है वो भारतीय विदेशी नागरिक है। तो आप जो कार्ड होल्डर हो और आपके पास ऐसा कोई कार्ड प्रमाण नहीं कि आप आदिवासी, आदिम जाति आदिवासी हो, तो फिर आप ओनर कहलाने के, मालिक कहलाने का पर कोई प्रमाण आपके हाथों में नहीं है। क्या है? तो ऐसा दस्तावेज दिखाइए नहीं, क्योंकि आपका भी सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली कहा कि वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट 5 फोटो का जो आधार रखने वाला है वो तो आपका नागरिक नहीं। क्यों? तो फिर आधार कार्ड में लिखा नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो नागरिक कौन? तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि भारत भूमि में बाहर से आया, खैबर घाट बोलन घाट होते हुए रात को 12 बजे अपनी घरवाली छोड़ के, भयभीत होके, बाइला होके सप्त सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला और उस डेरे में परान ली, पंक्ति क्या ली, लैंड रेवेन्यू रूल, ये जो मेरे हाथ में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की आपकी छापाई खाना में छपने वाली भू राजस्व संहिता 1972 आपका आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के इम्प्लीमेंटेशन के बाद की बात, कि पेज नंबर 396 पे लिखा है द लीज इज ग्रांटेड ओनली फॉर द 99 इयर्स। तो जो लीज इज ग्रांटेड ओनली फॉर 99 इयर्स है, तो बाहर से आया, खैबर घाट बोलन घाट होते हुए रात को 12 बजे जितने लोग आए, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, लैंग्वेजेस वाला, आरबीआई का फैमिली और आदिवासी फैमिली, दोनों फैमिली का धर्म, कर्म, काम, कर्तव्य, मुल्क, राज, बीज सब जुदा जुदा, दोनों का काम जुदा जुदा, कर्तव्य जुदा जुदा। तो इन आपको व्यवहार को समझना पड़ेगा कि जो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार अलग है, आरबीआई परिवार 7-12 वाले का व्यवहार अलग है। भारत भूमि में आए आप लोगों के पास आदिवासी, आदिम जाति आदिवासी मूल बीज होने का दस्तावेजी प्रमाण नहीं, तो सेटल भूमि दाखिला आप बोलोगे कि हमारे पास 57-58 का खाता नकल, खसरा नकल, सेटल भूमि दाखिला है। क्या कहोगे कि सेटल भूमि दाखिला है? सेटल भूमि दाखिला है तो आपका जो खाता नकल, खसरा नकल, ये जो सेटल भूमि दाखिला 7-12 का नकल है, ये तो राजा का भी था, रंक भी का था, फकीर का भी था और अंग्रेज का भी था। तो राजा गया, रंक गया, फकीर गया, अंग्रेज गया, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप नहीं जाओगे? आपका खाता नकल किस बात का प्रमाण है? क्योंकि अंग्रेज के बाद भी पटवारी था, अंग्रेज के बाद भी कलेक्टर था, अंग्रेज के बाद भी आपका तहसीलदार था, उसका भी पट्टा था, उसका भी पावती था। तो आपके पास क्या आधार है कि भारत भूमि स्कीम में अंदर आप सेटल भूमि दाखिला लिए, तो आप सेटल भूमि दाखिले का प्रमाण क्या? तो जो खाता नकल वाले लोग हैं, ये जो भारत भूमि में बाहर से आए, इन्होंने सेटल भूमि दाखिला लिया, सेटल भूमि दाखिला लेके कॉल किया, करार किया, सन किया, सनद किया, मिनट किया, घड़ी किया, सेकंड किया कि हम इस मिनट में, इस सेकंड में, इस साल में हम लोग हमारा वतन छोड़ करके, आपका वतन छोड़ करके भारत भूमि में आए, आपका जीवन धारण करने के लिए, अर्थ खान की मटेरियल खाने के लिए, जो हीरा माणक मोती चांदा तांबा कतीर, तो इन्होंने खूब लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, राजाओं ने लूटा, रंकों ने लूटा, फकीरों ने लूटा, अब ये लोग लूट रहे हैं। आरबीआई परिवार मतलब गांधी फैमिली, गांधी फैमिली का मतलब कांग्रेस फैमिली नहीं या बीजेपी फैमिली नहीं, गांधी फैमिली का मतलब है गांधी को जितने लोग महात्मा पिता, महात्मा गांधी, महात्मा पिता, राष्ट्रपिता बोलते हैं वो लोग।
तो इनका जो अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू रूल पेज नंबर 396 लीज इज ग्रांटेड ओनली फॉर 99 ईयर, तो इनका जो लीजेस है वो लगभग आपका 1969 में खत्म हो चुका है। तो रिन्यू कराया तो रिन्यू अगर कराया है तो किसी भी डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंटली खाता कैसे आप पूछिए कि लीज को रिन्यू कराया, दस्तावेज प्रमाण क्या? अगर दस्तावेज प्रमाण है तो आप लोग दिखाइए, अन्यथा मेरे घर पे मेरे क्षेत्र में घूमने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट 5 फोटो का आधार चाहिए। क्या चाहिए? वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट 5 फोटो का आधार चाहिए। तो आपके घर पे कोई पण बैंक वाला कोई पण आता है किसी डिपार्टमेंट को राज करने के लिए या किसी को अपनी अधिकारिता चलाने के लिए, किसी की कार्यपालिक शक्ति चलाने के लिए इस लीज का नवीनीकरण होना जरूरी है। नो डाउट अगर 1972 यानी कि 1950 संविधान लागू होने के बाद की किताब लैंड रेवेन्यू रूल भू राजस्व संहिता, इसमें लिखा कि भाई यार अब जो लीजिस खत्म हो गया तो रिन्यू हुआ तो आप लीगली दस्तावेज मांगिए और लीगली दस्तावेज पता करिए, अन्यथा मेरी धरती पे रुकने का इन पर किसी डिपार्टमेंटली खातकाई मल्टी कलर फॉरेन पीपुल इमिग्रेशन आपका सौराष्ट्र रिपब्लिक इन लोगों को कोई पर मेरी धरती पे रुकने का जरूरत नहीं। अगर है तो वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट चाहिए। दूसरा चीज आप लोगों का ये जो भारत भूमि के अंदर पियून टू राष्ट्रपति या आपका सर सेनापति कमांडर लेफ्ट जनरल आर्मी भूमदल भूमदल पायदल पैदल दल पानी दल ये जो पण जितनी पण दल है ये जो भी है सरपंच हो तलाटी मंत्री काम आपका तलाटी डीएफओ टीडीओ बीडीओ ये पण सब आपका सैलरी लेने वाला। तो सैलरी लेने वाला तो ओनर नहीं हो सकता, आदेश वाला नहीं हो सकता। तो जितना भी पण अकॉर्डिंग किसी भी आर्टिकल में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा है, क्योंकि जितना भी सैलरी लेने वाला आदमी है राष्ट्रपति हो कलेक्टर हो या तहसीलदार हो उनको श्रीमान नहीं बोलने का पण किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा है क्या कि भाई अगर कलेक्टर है ये कॉलेजियन सिस्टम का शब्द है, तो ये जो शिक्षा के अंदर आपको श्रीमान नहीं करके आपको धोखे में रखा और आपको ये कहा कि भाई कलेक्टर तो श्रीमान नहीं है, ऑनरेबल है, जस्टिस है, लॉर्ड है। आप जज साहब को क्या बोलते हैं? लॉर्ड बोलते, बरोबर। वकील बोलता है लॉर्ड, माय लॉर्ड। तो ईश्वर शक्ति परमात्मा भगवान खुदा परमेश्वर मालिक अल्लाह सती श्री अकाल ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण कबीर केवली पुरुष ये ओनली लॉर्ड है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी नहीं। तो ये जो जजेस है ओनली लॉर्ड है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी नहीं, क्योंकि जजेस है या जितने भी लोग हैं रात को 12 बजे आया सेटल भूमि दाखिला लिया 7-12 का खाता नकल बनाया, क्यों? क्योंकि 12 राशि लाया 12 बजे आया 12 घंटे वाला या 12 महाकाव्य लाया 12 ज्योतिर्लिंग लाया 7-12 और 7-12 में मल्टीप्लाई करा 84 लाख योनियों वाला हिसाब लेके आया। इसने कहा कि हम लोग देश छोड़ेंगे, धन दौलत माया यहाँ तक कि घरवाली भी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा वायदा किया, कॉल किया, करार किया। तो इस करार के लिए आप सब लोगों को जागना होगा, समझना होगा और लड़ना होगा। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि आपकी बातों में असत्यता है, तो मैं ये जो पूरे भारत भूमि के एम्प्लॉयर फेडरेशन या पण एमपी एमएलए या पण सरपंच तलाटी कम मंत्री तहसीलदार टीडीओ डीएफओ कलेक्टर पण जो सैलरी लेते हैं वो इस रेवेन्यू टिकट को लगा के लेते हैं। गलत बोल रहा हूँ? जो पुराने लोग नौकरी करते हैं वो लोग जानते हैं, क्योंकि अभी बैंक ने करार करके रखा है। देखा रेवेन्यू टिकट ये चाटते हैं, ऐसे करके चाट के लगा के सैलरी उठाते हैं। तो अपन स्टार्ट करके हमारी क्रेडिट से सैलरी उठाता है, ऊपर से पानी का बूंद धरती पे आपका आसमान गिराता है, धरती बदले में अन्न देती है। अन्न खा के हमारे माँ और बाप का जो व्यवहार होता है तो धरती पे माँ बच्चे जो बच्चे जन्म लेते हैं मानव अवतार आता है, पटवारी आता है, टाका ले जाता है, टकावारी ले जाता है, आना ले जाता है, आनावारी ले जाता है, वर्किंग कैपिटल ले जाता है, कलेक्टर करके ट्रेजरी में डालता है, ट्रेजरी से चाट के बैंक वाला उठा लेता और आपको खाते में सैलरी मिल जाता है। तो पर जितने भी जो लोग हैं तो नौकर है, चाकर है, सेवक है, हिमाली है, कुली है, मजूर है, मजूरा ग्रांटेड बेरर है या भिखारी या मांगन जात बोल सकते, क्योंकि चाट के लेते हैं। इसलिए भाई बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप लोगों को स्वाभिमान जागना पड़ेगा। आप लोगों का अगर स्वाभिमान नहीं जागेगा, और ये तो सत्य है, मेरा कोई विचार नहीं है, हम लोग बोलते हैं तो सत्य पे बोलते हैं, विचार
विचार पार्टी के हो सकते हैं, कम्युनिस्ट के हो सकते हैं, जनता दल के हो सकते हैं, कांग्रेस के अलग हो सकते हैं, बीजेपी के अलग हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ सत्य पे बोलते हैं, क्योंकि आदिवासियों का बर्बादी का समय सिर्फ 5 साल के आसपास का है। अगर 5 साल तक हम लोग नहीं संभले तो हो सकता है आपके घर कंपनी आ जाए, या कोई अटैक हो जाए, या आपके घर पे इमिग्रेशन एक्ट लाया जाए। इमिग्रेशन एक्ट आ गया, या सीए आ गया, एनआरसी आ गया, एनपीआर आ गया, और आपके घर के आगे मिलिट्री खड़ी करके बोला कि आप कौन, आपका घर किसका, और आपको देश खाली करना है, तब आपके पास आदिवासी हैं ऐसा बोलने के लिए कोई दस्तावेज नहीं रहेगा। तब आप क्या करोगे? तब आपके पास क्या जवाब होगा? अभी तो आपकी जमीन लूट रही है, अब तो आपकी माँ बहन लूट रही है, आने वाले समय में आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपके बीवी को, आपके बच्चों को हाथ से अलग कर देंगे, और ये लोग अलग तरीके से समुद्र के रास्ते से बाहर करेंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थी एक्ट लागू करके भारत के लोगों को डंकी रूप से भगाया था। जो लोग यहाँ, मुझे ऐसा लगता है वैचारिक लोग बैठे, इसीलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। तो इमिग्रेशन की मांग तो हम भी करते हैं, शरणार्थी अधिनियम की मांग तो हम भी करते हैं। क्या आप लोग शरणार्थी अधिनियम से बच पाओगे? ये सवाल है। तो इसलिए आदिवासियों को, आप पॉलिटिक्स करो, आप राजनीति करो, आप कुछ भी करो, पर आदिवासियों की सही वैचारिक थीम आप घर तक पहुंचा दो, आपको तो सब मिल जाएगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, वोट मिलेगा, पर आदिवासियों का सही विचार आप पहुंचने दीजिए। वहां अगर विचार सही पहुंचेगा तो आने वाले समय में जो आपदा है, विपदा है, उसके लिए आपके समाज की सेफ्टी तैयार हो जाएगी। क्योंकि एक नेता तैयार करोगे तो वो 5 साल बाद चेंज है, नहीं तो 10 साल बाद चेंज है, मतलब ये फिक्स है, वो चेंज है। पर एक सामाजिक लीडर तैयार करोगे, एक माइंड चेंज करोगे, तो वो जीवन भर के लिए आपके साथ है। इस चीज पे काम कीजिए, इस विचार पे काम कीजिए, तो हम लोग बच सकते हैं। और खवासा पे इतनी बड़ी नजर है चेतन कश्यप की, किसकी? चेतन कश्यप, वो एक मोहरा भी हो सकता है, अडानी की, अंबानी की, और ये दत्ती गांव वाला, क्या नाम इसका, दत्ती गांव जो भी है, मेरे को राजवर्धन, इसकी इतनी बुरी नजर है, मेरे को जेल में रखवाने वाले यही लोग थे। क्योंकि सारा चीज ऑफर दिए, पैसा ऑफर मायने नहीं रखता, मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरे लिए गाड़ी हो जाएगी बस, पर समाज का क्या? इसलिए ये खवासा पे बहुत बुरी नजर है। 8 लेन है, 8 लेन से इस पूरे एरिया में ये लोग आपका कंपनी डाल देंगे। आपका मेघनगर में कंपनी है, तो आपका आने वाला पीढ़ी लूला लंगड़ा कैसा पैदा होगा, इसका इमेजिनेशन करने में डर जाओगे, कल्पना करना भी कठिन है। इसलिए आप लोग वर्क कीजिए, हर घर पे जागरण कीजिए, हर गांव में जागरण कीजिए, और आरबीआई फैमिली से सवाल और जवाब कीजिए। मतलब कि ये जितना भी फैमिली, हिंदू यूनियन राष्ट्र संघ फैमिली, और जो ओआईसीएस फैमिली, आरबीआई फैमिली, डिपार्टमेंट खाता की फैमिली, सब आरबीआई की फैमिली है। इसीलिए ये रिजर्व पे है और गारंटेड पे है, तो ये गारंटेड फैमिली है। इनसे सवाल कीजिए। आपके घर पे अगर ऐसा कोई, यहाँ तो लीजेस खत्म हो गया, दूसरा एक्सटेंशन नहीं है, और अनुच्छेद 19 सबसे बड़ी चीज, उसमें लिखा कि यहाँ पे नॉन ट्राइब को बोलना भी अलाउ नहीं है, यहाँ पे घूमना भी अलाउ नहीं है, और यहाँ पे व्यापार करना भी अलाउ नहीं। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, आपका बोलना भी अलाउ नहीं है, और यहाँ पे निवास करना भी अलाउ नहीं है। और अनुच्छेद 19 फंडामेंटल राइट क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का खुला उल्लंघन आपका यहाँ हो रहा है, आपके यहाँ नहीं, मेरे यहाँ भी हो रहा है, बाड़ना में भी हो रहा है, खवासा में हो रहा है, खवासा नहीं पूरा झाबुआ अनुसूचित क्षेत्र है। तो फंडामेंटल के वॉल्यूशन के लिए बोलेगा कौन? आपको बोलना तो दूर, जानकारी तक नहीं है। इसलिए आप जागिए और आरबीआई फैमिली से सवाल और जवाब कीजिए, क्योंकि इनका लीज खत्म, लीजेस खत्म, सन खत्म, सनद खत्म, मिनट खत्म, घड़ी भी खत्म, सेकंड भी खत्म है। इसलिए आप इनसे, आपके पास अगर डिमोलिशन का नोटिस आता है, या किसी की जमीन पे आपने कब्जा किया, वन विभाग हो, सरकारी हो, या पर शरणार्थी हो, उसकी निजी जमीन पे भी आप कब्जा करते हो, आपके पास डिमोलिशन का नोटिस आएगा। डिमोलिशन का मतलब है घर तोड़ने का, वाड़ी उठाने का, गुमटी उठाने का,
या फसल बर्बाद करने का नोटिस आए तो आपको ये जवाब देना है कि आपके द्वारा भेजा गया नोटिस मुद्दत विधि मुद्दत बाहर का है और आपके द्वारा भेजे गए नोटिस में 4 सिंहासन सिल्वर सिक्का क्या आपकी मुद्रा उपयोग करने में आया है तो आपको ये जो नोटिस है यह आपका सरकार का सरकारी है तो उससे आपको क्रॉस क्वेश्चन ये देना है कि सरकार ने ये सिक्का तहसीलदार साहब कलेक्टर या पुलिस आपको कब दिया है इसका दस्तावेज होना चाहिए। अगर दिया है किसी को उसका होना चाहिए तो ऐसा आपको पिटीशन में बोलना है। अगर डिमोलिशन का नोटिस आया तो आप बोलोगे तो आपको पिटीशन में सुनवाई होगा। फिर दूसरा सवाल कि अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू रूल पेज नंबर 396 आपका लीज इज ग्रांटेड ओनली फॉर 99 ईयर्स तो आपका लीज रिन्यू कराया उसका दस्तावेज प्रमाण टेबल पर रखिए और रखना आपकी जिम्मेदारी है आपके सिर पर है। नहीं तो आपको मेरे घर पे नोटिस भेजने का या मेरे घर पे आने का कोई भी कारण नहीं और रिन्यू नहीं तो मेरे घर पे आने के लिए वीजा चाहिए वीसा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट 5 फोटो का आधार चाहिए तो ही मेरे घर पे आना नहीं तो आप आने के अधिकारी नहीं। कोई भी अधिकारी है अधिकारी के कोई अधिकार नहीं कोई भी अधिकार उसका सिर्फ ड्यूटी है। क्या है उसका सिर्फ ड्यूटी है तो अधिकारी का अधिकार नहीं है सिर्फ ड्यूटी है कर्तव्य है उसका ड्यूटी याद दिलाइए। अपन ऐसा नहीं है सम्मान भी करते हैं उनका पर वो जुलूम अत्याचारी और द्रोणाचारी बन जाते हैं इस वजह से मांगनेदार बोलना पड़ता है उनका कॉन्फिडेंस गिराना पड़ता है कि तू नौकर है बोलना पड़ता है तो ही वो लोग लाइन में आता है। उसकी असली में तो वो बोलता है मैं अप टू डेट कलेक्टर मैं तहसीलदार मैं पुलिस वाला। अगर जैसे पुलिस के कंधों पे कड़ी का सिंबल है आपका यहाँ पे 4 सिंहासन कड़ी का सिंबल है इसका मतलब वो कड़ी का रक्षक है। कड़ी का रक्षक है तो जमीन में इसलिए जमीन जब लुटती है तो सीधा आकर के पुलिस नहीं बोल सकती है रेवेन्यू मैटर करता है इसलिए तहसीलदार आता है या कोई ऑर्डर करता है तो पालन करवाने के लिए पुलिस आती है। तो पर मैंने यहाँ ऐसा देखा है कि हमारे भाइयों ने किसी नॉन ट्राइब की जमीन पे कब्जा किया है तो वो जो नॉन ट्राइब है थाने में जाके रिपोर्ट करता है तो पुलिस आके बोलती है तेरा कब्जा नहीं है। पुलिस को अधिकार क्या है कि वो ये बोले तेरी जमीन नहीं है। कोई दस्तावेज देखा क्या? कोई दस्तावेज नहीं देखा और आके दादागिरी लट के दम पे। तो इसलिए आप और भी देखा कि बहुत सारे बोल रहे भाई लोगों को फाइनेंस लोग परेशान कर रहा है। हम आरबीआई फैमिली से एक के पीछे 35 मांगता है। कितना क्रेडिट गिरा? एक नर और नारी का उंगली कितना होता है? 40। एक 20 का मतलब एक बिस्वा एक शरीर और 20 उंगली और 40 एकड़ा 4 बीघा के समथिंग का एक एकड़ा बनता है हेक्टेयर। तो आपका ये जो 40 लाख एक साल का क्रेडिट गिरता है। खाता बही 8 में खाता बही किसको बोलते हैं? तो इसका ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो खाता बही 8 में क्रेडिट गिरता है 40 लाख एक साल का तो चार्ट करके बैंक उठाता है। तो एक साल का 40 लाख उठाता और 10 लाख का लोन लिया 10 बार पूछता है।